ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 14 अप्रैल से लेकर के एक महीना 15 मई 2026 से मतलब 26 तक में एक महीने में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्म परिवर्तन काल शुरू हो रहा है। इन एक महीनों में ये समय आराम का नहीं है आपके लिए कर्क राशि। ये समय राजयोग बनाने का है, ये समय राजयोग का है। ये दानेश सूर्य उच्चस्थ हो गए हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका कर्म है, सूर्य उच्च के हो गए। शास्त्र उद्घोष करता है ऋग्वेद में, सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुकश्च, ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। आपकी आत्मा है। और जब सूर्य दशमस्थ हो जाए तो समझ लीजिए भाग्य नहीं, कर्म बोलता है। आप अपने कर्मों के माध्यम से ही भाग्य का जागृत करेंगे। वैसे भी कर्म के आधार पर ही भाग्य का निर्धारण होता है, लेकिन अब आपका वो एक्टिव करने का समय है। सूर्य आत्मकारक, सूर्य पितृकारक, सूर्य राजसत्ता दाता। ये अथॉरिटी को दर्शाता है। सूर्य ये गवर्नमेंट पावर को दर्शाता है, ये करियर को दर्शाता है, ये स्टेटस को दर्शाता है, आपके ग्रोथ को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है। चाहे आप पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल केवल देश की पॉलिटिक्स नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, घर में भी पॉलिटिक्स होता है, उसका भी ग्रह यही है। कर्क राशि के लिए सूर्य दशमस्थ है इन एक महीनों में, 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। अब कर्क राशि के लिए ये द्वितीय हो गया, और अब सूर्य जाएगा, मतलब जा रहा है दशमस्थ होने। होगा क्या? ये सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, वेल्थ का भाव एक्टिवेट होगा। इसको समझ लीजिए। आपकी वाणी, स्पीच, परिवार, आपके संस्कार, आपकी मर्यादा, इसका भाव का, ये धनेश है, धन का, आपके बैंक बैलेंस का, इसका भाव जब ये सूर्य दशमस्थ कर्म भाव में आकर के उच्च के होंगे तो आपका पद बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ने वाली, यश बढ़ने वाला है, मान बढ़ने वाला है। कर्म भाव क्या है? आना धनेश कर्मस्थो राजमान्यताम धन लाभंच ददाति। आपकी वाणी और टैलेंट, आपकी वाणी, आपका टैलेंट, आपका स्किल कर्म भाव में आकर बैठा है, तो इसी से आपको पैसा आने वाला, इसी से आपका ग्रोथ होने वाला, इसी से आपके नौकरी में आपकी अलग नई पहचान या फिर आपका क्रेडिट मिलने वाला है। पॉजिटिव बात यही है, करियर ग्रोथ होगा, प्रमोशन मिलेगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अथॉरिटी से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, बॉस का सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी में नाम होगा आपका, और आपके इनकम में इंक्रीज होगा, सैलरी हाइक, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। स्पीच पावर से आपकी बात बन जाएगी, आपका वैल्यू अलग हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग हो, टीचिंग हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, बिजनेस में भी आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, कुछ चीजें हैं नेगेटिव में, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसको। ईगो विद सीनियर्स, बॉस से क्लैश, आपको वो मान दे रहा है, वो सम्मान दे रहा है, वो आपको क्रेडिट भी देगा, लेकिन कुछ न कहीं कुछ न कुछ क्लैश आ सकता है। वर्क क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में प्रेशर होगा, वो जिम्मेदारी बढ़ेगी ना, तो सहन शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। फैमिली वर्सेस करियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पर, ये क्योंकि कुटुंब का भाव है, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के भी चीजें उठे। समय नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, सूझबूझ दिखाइए। परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो कम से कम सूझबूझ दिखाइए। हार्श स्पीच से बचिए, गलत बोलना नुकसानदायक साबित होने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर दृष्टि, कहाँ पर है? चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ भाव में दृष्टि है अर्थात। अच्छा, चतुर्थ भाव वो क्या है? वो आपका है घर, वो आपके माताजी का घर है, ये सुख, मानसिक सुख का है,
या का ये मानसिक सुख का है। आपके घर में गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, आपके आपके घर है, ये सब कुछ यहीं से देखा जाए, उसी पर सूर्य की दृष्टि है। प्रॉपर्टी गेन्स होंगे क्योंकि द्वितीय होकर के चतुर्थ भाव को देख रहा है। घर में अथॉरिटी, ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, सूर्य है तो थोड़ा सा आपके क्रोध की वजह से टेंशन हो सकता है, इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकते हैं। रवि चतुर्थे दृष्टे सुख क्षय। एक ही रवि की दृष्टि में अग्नि होती है, अग्नि की दृष्टि से पारिवारिक सुख, मानसिक सुख को देखेंगे तो सतर्क रहिए, सब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। ये समय आपको ग्रोथ करने कराएगा लेकिन आराम छीन लेगा। सक्सेस बराबर सैक्रिफाइस। ये समय जीवन का युद्ध क्षेत्र में है, आप एक हिसाब से चलिए। कर्क राशि वालों, अब समय है भावनाओं से ऊपर उठकर कर्म करने का। आप भावना प्रधान राशि हैं, मन से सोचते हैं ज्यादा, जल्दी बुरी लगती है बातें, फिर उस बात से रात खराब कर लेते हैं। इमोशन वर्सेस एक्शन का समय है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता और आपको कर्म करना है। अगर मानकर चलिए आपकी कुंडली में ये जो सूर्य देव हैं ये अगर कमजोर हैं तो क्या ही कीजिए, तो उपाय करना पड़ेगा आपको। उपाय बताता हूं क्या करना है, ठीक है। उससे पहले एक निवेदन, यहाँ तक पहुंचे हैं कर्तव्य बोध करवा देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और मुझसे अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला है, पुरुष है, देश से विदेश से, किसी भी धरती की किसी भी कोने से हो, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, ठीक है जी। अब रिमेज में आते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दीजिए जरूर, रोज सुबह उठिए, जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, और योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि सब कुछ करना है आपको। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अर्घ्य देते समय ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ईगो को कंट्रोल कीजिए, कृष्ण विनम्रता बनाए रखिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले अंदर तराजू में तौल लीजिए, बोलना क्या है। और यहां से सूर्य की दृष्टि है तो घर को नजरअंदाज मत करिए, शांत माहौल बना रहे इसकी कोशिश कीजिए, फैमिली को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं फाइनल आपको कंक्लूजन बता देता हूं, वो ये है कर्क राशि 14 अप्रैल से 15 मई 2026 के बीच में ये समय आपको नौकरी करने वाले से लोगों को काम देने वाला बना सकता है, ठीक है जी। अगर आपने इस समय को सही उपयोग किया तो आपकी पहचान बदल जाएगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। और आपने कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए फिलहाल। हर हर महादेव।